में तैयार डेटा सेंटर पार्क अमेरिका के सिलिकॉन वैली को टक्कर देने के लिए तैयार है। 5000 करोड़ की लागत से तैयार पहला डेटा सेंटर पार्क का आज से शुभारंभ हो गया। सीएम योगी ने खुद इसका उद्घाटन किया। उम्मीद जताई जा रही है कि डेटा सेंटर पार्क से करीब 50,000 जॉब्स मिलेंगी। हीरानंदानी समूह की ओर से विकसित करीब 3 लाख स्क्वायर फीट परिसर में फैले इस डेटा सेंटर पार्क को केवल 24 महीने में तैयार कर लिया गया। इस डेटा सेंटर की पहली बिल्डिंग को योटा D1 नाम दिया गया है। ये डेटा सेंटर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत के अंदर हीरानंदानी ग्रुप ने यह एक डाटा सेंटर देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के न केवल डिजिटल इंडिया के संकल्पना को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है, बल्कि इस फील्ड में कोई भारतीय भी निवेश करने की हिम्मत कर सकता है, उसको साकार करता हुआ क्षण हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेटा सेंटर की बिल्डिंग की कुल क्षमता 5000 सर्वर रैक की है। इसके साथ ही 28.8 मेगावाट आईटी पावर की सुविधा है, जिसमें तकरीबन 48 घंटे का आईटी पावर बैकअप मिलेगा। डेटा सेंटर संबंधी उपक्रम योटा के तहत कुल 6 डेटा सेंटर बिल्डिंग बनाई जानी है। सभी के तैयार होने से डेटा सेंटर की कुल क्षमता 30,000 सर्वर रैक की हो जाएगी। डेटा सेंटर पार्क डिजिटल इंडिया की पहल को आगे बढ़ाएगा। यह क्षेत्र भारतीय जीडीपी में 10% से ज्यादा का योगदान देता है। इससे उद्यमों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। विश्व के सबसे बड़े और सबसे सिक्योर डेटा सेंटर का आगाज ग्रेटर नोएडा में हो चुका है और इस वक्त में डेटा सेंटर पर हूं। अंदर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कि इस वक्त डेटा सेंटर में काम करने वाले स्टाफ, किस तरीके से यहां पर काम किया जाता है। एनओसी है, यानी कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सेंटर। यहाँ पर पूरा स्टाफ बैठ करके जिस तरीके से उस डेटा पर निगाह रखना है, डेटा जो फीड होना है वो आगे कैसे बढ़ना है। चारों तरफ जो दीवार हैं, दीवारों पर किस तरीके से बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है। यह डेटा सेंटर 5000 करोड़ के निवेश की परियोजना है। डेटा सेंटर की शुरुआत के बाद करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब डेटा रखने के लिए दूसरे देशों की तरफ देखने की जरूरत हमारे देश को नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उपचुनाव की। लखीमपुर खीरी में गौला गौकर्णाथ उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। गौला गौकर्णाथ और बीजेपी और एसपी में यहां सीधी टक्कर है। अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच चुनावी जंग है। कल सीएम योगी ने गौला में चुनावी जनसभा की थी। 3 नवंबर को गौला सीट पर मतदान होगा और 6 तारीख को नतीजा आ जाएगा।